डिस्क्लेमर। मैं किसी तरह से नहीं कह रहा कि आप भूतों पे विश्वास नहीं करते। अगर आप करते तो अच्छी बात है, नहीं करते तो आपकी मर्जी, आपकी ज़िंदगी, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? नहीं। अच्छी बात है, मैं भी नहीं करता। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। सो ये कोविड से पहले की बात है। एक लड़की थी जिसको हम लोग इस वीडियो के लिए बुलाएंगे घंटी। घंटी और उसकी पूरी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। जैसे ही वो लोग शिफ्ट हुए थे, घंटी को अभी से नेगेटिव फीलिंग्स आने लगी थी। कुछ दिन के बाद जब घंटी ने उस नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में अपनी मम्मी को बताया, तब सारे पेरेंट्स की तरह उसकी मम्मी ने बोला कि अभी तुम नई आई हो, तुम्हें सेटल होने में टाइम लगेगा। तो एक रात सारे घर वाले सो रहे थे, मतलब सारे, कोई भी नहीं उठा था। तभी बाथरूम के गेट से कोई बहुत ज़ोर से पीट रहा था। बाथरूम का गेट को बहुत ज़ोर से कोई पीट रहा था, जैसे कोई बाथरूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और सारे घर वाले सो रहे थे। तो कौन बाथरूम का दरवाज़ा पीट रहा था? क्या वो एक चोर था या फिर एक ताकतवर बिल्ली? मतलब हो सकता है ना। तो फिर सारे हॉरर मूवीज़ की तरह घंटी की मम्मी कौन है करते हुए जा रही थी। पर अच्छा, उसकी मम्मी ने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि उसकी मम्मी भी अंदर से डरी हुई थी ना। ऐसा होगा तो आप बताइए कमेंट्स में, ऐसा होगा तो कौन नहीं डरेगा। सारे घर वाले सोए हुए हैं, मम्मी जाके चेक कर रही कौन है, लेकिन अच्छा दरवाज़ा नहीं खोलिए। सो ये था पहला इंसिडेंट। उसके कुछ दिनों के बाद एक बार किचन से कुछ आवाज़ आने लगी। जब सब कोई जाके चेक किए, तब उन्हें पता चला कि एक बर्तन का ढक्कन अपने आप हिले जा रहा है। वो गैस पे भी नहीं था, वो बस रैंडमली पड़े पड़े हिले जा रहा था। ये था दूसरा इंसिडेंट। अभी मैं तो इंसिडेंट्स बता रहा हूँ। अब जब से वो लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे, उसी दिन से घंटी की जो दादी थी, उनकी तबीयत भी दिन भर दिन ख़राब होते जा रही थी। ये था तीसरा इंसिडेंट। सो एक बार क्या हुआ, घंटी और उसकी दादी साथ में सोते थे। उसकी दादी राइट साइड में सोती थी और घंटी लेफ़्ट साइड में दादी को पकड़ के सोती थी। सो एक रात घंटी करवट लेने के लिए लेफ़्ट साइड को मुड़ी। जैसे ही वो मुड़ी, तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने कुछ टच किया है। वो कोई ब्लैंकेट नहीं था। ये था चौथा इंसिडेंट। मतलब वो कोई ब्लैंकेट नहीं था और उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो आँख खोल के चेक करे कि मैंने क्या टच किया है। वो भी डरी हुई थी ना, इतने इंसिडेंट्स हुए हैं। बाथरूम के गेट को कोई पीट रहा है, बर्तन का ढक्कन हिल रहा है, दादी की तबीयत ख़राब हो जा रही है। ये था चौथा इंसिडेंट। अब इन सब चीज़ों के बाद घंटी ने तो डिसाइड कर लिया कि अब तो वो इस घर में नहीं रहेगी। अब उनके पेरेंट्स को भी डर लग गया था। सो कोविड से पहले दे शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। सो नए घर में जो घंटी की दादी की तबीयत थी, जो ख़राब हो रही थी, उनकी तबीयत भी ठीक होने लगी। और फिर घंटी की मम्मी और उसकी दादी ने भी अपने हॉरर इंसिडेंट्स बताए। ये मम्मी और दादी ये पहले नहीं बता रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि बच्चे डर जाएंगे। सो जैसे उसकी मम्मी ने बोला कि उन्होंने भी पर्दे के पास शैडोज़ देखी है। ये था मम्मी का और इंसिडेंट, देखिए। और उनकी दादी का तो बहुत फ़नी इंसिडेंट था भाई। था कि रात में कोई उनसे खाने को मांगता था, तो उनकी दादी ने जो रिप्लाई किया भाई, मैं उसको सुन के अभी तक हंसता हूँ। उन्होंने रिप्लाई किया कि बिस्किट का डब्बा उधर रखकर जाके खुद ले लो।
दादी भूत को बोल रही है कि बिस्किट का डब्बा उधर रखा है, जाके ले लो। भूत भी लाइक गजब बेइज्जती और ये सब वो लोग पहले नहीं बता रहे थे क्योंकि बच्चे डर जाएंगे। तो एक दिन वो लोग अपने पुराने नेबर से मिले जो उस घर के बगल में रहते थे। तो जो अंकल थे उनका नाम हम रखते हैं इस वीडियो के लिए छिपकली भाई। तो छिपकली भाई उस घर की कहानी बताते हैं कि बहुत सालों पहले की बात है, उस घर में एक अंकल रहते थे। तो मेघालय एक फ्लड प्रोन एरिया है, तो वहाँ पे खाना मिलना भी बहुत मुश्किल था। सो जो अंकल थे, अंकल पास्ट अवे ड्यू टू स्टारवेशन। खाना नहीं मिलने की वजह से अंकल चले गए। उनकी दादी भी बोलती थी कि रात में कोई उनसे खाने को मांगता था। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब लग नहीं रहा कि ये कहीं पे कनेक्ट हो रही है। तो उन अंकल ने ये भी बताया कि उनसे पहले एक आंटी वहाँ पे शिफ्ट हुई थी। वो बहुत हेल्दी थी और कुछ दिन के बाद शी ऑल्सो पास्ड अवे, वो भी चली गई। मतलब हो गई, गेम ओवर। और अंकल ने एक और इंसिडेंट बताया था विच आई डोंट थिंक मेक्स एनी सेंस। उन्होंने ये भी बताया था कि रात में उनको पायल की आवाज़ आती थी। मतलब मुझे नहीं लगता ये सच है। मतलब अगर वहाँ पे एक भूत अंकल का है सो पायल की आवाज़, आई डोंट नो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो आज का यही था स्टोरी टाइम वीडियो। और भी ऐसे मैं स्टोरी टाइम वीडियोस बनाऊंगा। ये था फर्स्ट पार्ट हॉन्टेड हाउस। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।